गांव शिवपुर एक शांत और साधारण गांव था। यहाँ के लोग मेहनती और सीधे साधे थे। लेकिन एक पुराना हवेली गांव के बाहर सबके मन में डर और जिज्ञासा दोनों पैदा करती थी। कहा जाता था कि उस हवेली का एक कमरा पिछले 20 सालों से बंद है और कोई भी उस कमरे में नहीं गया। रवि, एक पढ़ा लिखा युवक जो हाल ही में शहर से वापस गांव आया था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे हमेशा से रहस्यों में दिलचस्पी थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस बंद कमरे का रहस्य सुलझा कर रहेगा। रवि ने अपने बचपन के दोस्त सूरज और नेहा को भी साथ ले लिया। तीनों ने रात के समय हवेली में जाने की योजना बनाई ताकि कोई उन्हें रोक न सके। अगली रात तीनों टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। हवेली में घना सन्नाटा था और हर कदम पर फर्श चरमरा रहा था। दीवारों पर जाले और धूल जमी हुई थी, लेकिन सबका ध्यान सिर्फ एक जगह था, वह बंद कमरा। कमरे का दरवाजा भारी था, लेकिन जंग लगे ताले को रवि ने किसी तरह खोल ही लिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक अजीब सी ठंडी हवा अंदर से निकली। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घूमा, सब सन्न रह गए। कमरे के अंदर एक पुरानी मेज, एक कुर्सी और दीवार पर एक बड़ी पेंटिंग थी। पेंटिंग में एक महिला की तस्वीर थी, जिसकी आंखें जैसे उन्हें घूर रही हो। कमरे की दीवारों पर कुछ पुराने कागज चिपके थे। नेहा ने वो कागज पढ़े। वो एक डायरी के पन्ने थे। उसमें लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लेना कि मैं मर चुकी हूँ। मुझे मेरे ही पति ने इस कमरे में कैद किया था जब मैंने उसकी सच्चाई जान ली थी। वो रातों को गांव के लोगों को चुपचाप लूटता था। जब मैंने विरोध किया तो मुझे इसी कमरे में बंद कर दिया गया। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। ये महिला हवेली के मालिक की पत्नी थी, जिसकी कभी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी, ऐसा गांव वाले कहते थे। रवि ने तुरंत पंचायत को बुलवाया और सारा सबूत दिखाया। पुलिस आई, तहकीकात हुई और पुरानी फाइलें फिर से खोली गई। अंततः सच सामने आया। उस महिला की मौत एक दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या थी। हवेली अब बंद नहीं थी और उस कमरे को अब एक स्मारक में बदल दिया गया था। एक औरत की सच्चाई और साहस की याद में। सीख, हर रहस्य डरावना नहीं होता। कभी कभी वो सच्चाई का रास्ता होता है।